हेलो एवरीवन, आई एम शालू मेहता फ्रॉम समर्थ अकेडमी। आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो बेसिकली टॉपिक है इस फॉर 10th एंड फॉर 12th क्लास। हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है, जिसमें बोर्ड एग्जाम जो हैं जो फर्स्ट टर्म जैसे क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। द एग्जाम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म 1 एंड ऑन टर्म 2 बेसिस। 50% कोर्स विल कम ऑन टर्म 1 एंड 50% विल कम ऑन टर्म 2। तो जो केसेस अब ये डिफरेंट सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है जिसमें क्या है कि एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं, तो बस मैं थोड़ी बहुत गाइडेंस अपने बच्चों को देना चाहती हूँ कि 10th और 12th क्लास कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, इवन जब इस सिनेरियो में, और उसमें वो कैसे अबव 85% मार्क्स ला सकते हैं। हमें पता है कि बच्चे बहुत टाइम से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जहाँ पे दे वर नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडीज़, जहाँ पे हर चीज़ जो थी वो ऑनलाइन बेसिस पे थी, तो बच्चे जो है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। पर अब पता चल गया जैसे डेट शीट आ गई है, एग्जाम विल बी ऑन ऑफलाइन बेसिस। तो आई विल टेल जस्ट वांट टू सजेस्ट माय स्टूडेंट्स हाउ टू प्रिपेयर टू गेट गुड मार्क्स टू इन 10th एंड 12th क्लास। अब जो आपका टर्म 1 और जो है उसमें बता दिया गया है, टर्म 1 विल बी ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप एंड टर्म 2 विल बी ऑन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टाइप। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें बेसिकली क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे आपको यू हैव टू चूज द वन ऑप्शन और आपको आंसर देना है। अब बच्चे इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, हम गो थ्रू कर लेंगे समरी ऑफ द चैप्टर और उसके बेस पे हम आंसर कर देंगे। पर मेरी सोच जो है इसमें थोड़ी डिफरेंट है। मैं इसमें बोलना चाहूंगी यही टाइम है जहाँ पे बच्चों के पास ऑप्शन है कि सब बच्चे अबव 90% मार्क्स ला सकते हैं। अब पूछा जाता है कैसे। अगर मैं बोलूं कि आपका एक मैथ्स का चैप्टर है और मैथ्स में आप वैसे ही प्रैक्टिस करें जैसे आप करते थे, यू नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन एमसीक्यूज, तो आपको पता है तो ऑब्वियसली आपके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स वो ज़्यादा हो जाती है। जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जैसे अकाउंट्स हम कहते हैं 12th क्लास की, जहाँ बच्चे कहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ पार्टनरशिप है, जहाँ शेयर्स है, जहाँ गुडविल है, बच्चे ईच थिंग जो है वो पढ़ते नहीं है। बच्चों का एक सिनेरियो होगा कि हम जब सैम्पल पेपर कर लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। बच्चे बुक्स खरीद रहे हैं एमसीक्यूज की कि हम ये कर लेंगे, पर मैं पहले बोलूंगी आप चैप्टर को गो थ्रू कीजिए, आप चैप्टर के हर क्वेश्चंस कीजिए, इलस्ट्रेशंस कीजिए, एग्जांपल्स कीजिए। जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपके फंडेज जो हैं उससे रिलेटेड अपने आप क्लियर हो जाएंगे और आप जो है चाहे एमसीक्यूज हैं चाहे आपका सब्जेक्ट पेपर है, आप इजिली उस चीज को कर सकते हैं। तो मैं बस ये बात को बोलना चाहूंगी कि अगर हम कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, मतलब बात का एक ही है कि आपको वो चीज को पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको अनसीन पैसेज होते हैं, अनसीन पैसेज जो पहले ऑप्शन होते थे, यू हैव टू राइट द आंसर। हाँ, बच्चों के लिए एक ये हेल्पफुल है कि बच्चों के जो एक कंफ्यूजन होती थी कि कौन सा आंसर है वो कम हो जाएगी और बच्चे को पता है ये मेरा आंसर है, उसमें एक ऑप्शन है या आई विल मार्क इट। पर हम जब एग्जाम करने बैठते, कहते हैं ना कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने सब कुछ लॉस्ट हो चुकी होती है कि हम क्या, हमें यही नहीं पता चल रहा है उसका आंसर क्या है। तो बेटर वे है कि हम उसको प्रॉपरली सॉल्व करें। प्लानिंग चैप्टर है अगर बीएसटी का, जहाँ पे आपको प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, कुंज और डोनल ने क्या कहा था। अगर मैं मैथ्स का क्वेश्चन हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं बोलूँगी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं बोलूँ साइंस में हमारा कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्या है। जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में जब बोल रही हूँ, जब हम इसके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, उसके एमसीज क्या हम 1 2 3 4 करके या आंखें बंद करके तो हम नहीं ढूंढ सकते हैं। तो एक बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बोला जाएगा कि इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 24 क्वेश्चन। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे केस स्टडीज आएंगी। केस स्टडीज क्या नॉर्मली क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपके एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, एक उसके बेस पे आपको 5-6 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और उसको आपको उस पैराग्राफ में से जो ढूंढकर आपको एमसीक्यूज बताने हैं। फिर आपका एक आता है असर्शन और रीजनिंग। बच्चे ये चीज को पढ़ते ही नहीं है, असर्शन क्या होता है, रीजनिंग हमें नहीं पता ये चीज क्या होती है। उसमें क्या होता है असर्शन और रीजनिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, रीजनिंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजनिंग इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज फॉल्स। तो ये होते हैं, पर बच्चे समझना ही नहीं चाहते वो चीज है क्या। सबसे इजीली होता है असर्शन हमारी एक स्टेटमेंट होती है, रीजनिंग हमारा उसका एक्सप्लेनेशन होती है कि जो आपको स्टेटमेंट दी है रीजनिंग उस पर ठीक बैठ रही है नहीं बैठ रही है। अगर वो ट्रू है तो यू कैन इजिली से यस इट इज ट्रू। इफ आई से डीमोनेटाइजेशन इज डन टू रिड्यूस द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मनी एंड ऑल, तो रीजनिंग है
स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कर्ब द मनी होर्डिंग। और ये तो अगर मैं बोलूँ ये दोनों चीजें स्टेटमेंट मेरी ट्रू है और रीजनिंग जो है वो मेरा असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो आई विल से मार्केट। तो मैं ये बात के थ्रू कहना चाहती हूँ कि अगर आप हर चीज टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझें, प्रॉपर तरीके से उस चीज को डेलिब्रेट करें और एक नॉट हंसी फंसी मैनर बट इन वेरी प्रॉपर मैनर आप एक टॉपिक है उसको प्रॉपरली आप डेली बेसिस पे ले क्लिक करें और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं आप गूगल करके आप डिफरेंट साइट्स पे जाकर जो है वो आप निकाल सकते हैं और उसके बेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है, क्योंकि अभी तो आपके पास आज आप देखें 20 अक्टूबर हो गई है और आपका एग्जाम फर्स्ट से स्टार्ट है, यू आर हैविंग इनफ टाइम। अगर आप हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा डिवोट करते हैं, पर वो डिपेंड करता है आप डिवोट करते हैं तो, क्योंकि अगर हम कहा जाए कि हम 1 घंटे में सारे सब्जेक्ट कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। यही बोला जाए प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए जहाँ पे आपने हर एक सिलेबस को, हर एक चैप्टर को जो है एक टाइम देना है। मैथ्स के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए, हिंदी के लिए इतना टाइम चाहिए, मुझे पॉलिटिकल साइंस के लिए इतना टाइम चाहिए, मुझे अकाउंट्स के लिए इतना टाइम चाहिए। मैं यही बोलूँगी थ्योरी आप दिन में पढ़िए, प्रैक्टिकल आप रात को कीजिए, क्योंकि रात का टाइम होता है, हम अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग हम सोचते हैं कि रात को, कई बच्चे होते हैं रात को नहीं पढ़ पाते, कई बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं, तो वो है कि वो टाइम जो होता है वो बिल्कुल आप बिल्कुल अपने अकेले होते हैं, तो वो टाइम होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीजें आराम से कर सकते हैं। दिन में आप टाइम जो है थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को डिवोट कीजिए, जहाँ पे आपने, जैसे आज मैंने बीएससी का फर्स्ट चैप्टर लिया मैनेजमेंट, तो उससे रिलेटेड मैंने सारे गूगल से निकाल कर सारे जो हैं मैंने साइट से जो जितने भी एमसीक्यूज होते थे मैंने वो चैप्टर रीड करके एमसीक्यूज किए। फिर मैंने अपने आप को मेजर किया कि मैं 10 रेटिंग की कि मैंने 10 आउट ऑफ कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, और फिर मैंने मार्क कर दिया चैप्टर मेरे को क्लियर है या इसमें कुछ मुझे, मैं एवरेज पे हूँ। फिर आपने अकाउंट्स पे किया, जहाँ पे आपको लगता है वो चीज़ गलत है आप उस चीज को अपने टीचर, अपने ट्यूटर से पूछे, ये चीज मुझे नहीं आ रही, टीचर भी आपको हेल्प आउट करेगा। आपने इंग्लिश है, इंग्लिश में सारे चैप्टर आपने लिटरेचर का कर लिए, पूरे आप सैंपल पेपर कीजिए, जहाँ पे आप, बच्चे क्या करते हैं हम लिटरेचर कर लेते हैं, हम ग्रामर तो हमें आती है और अनसीन पैसेज करने की हमें जरूरत नहीं है। आप डेली बेसिस पे एक सैंपल पेपर कीजिए, 90 मिनट्स का पेपर है, 90 मिनट्स मतलब 1.5 आप खुद सोचिए, जहाँ पे आपका पहले एक टाइम था 3 घंटे का पेपर जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस करना पड़ता था, वो हाफ टाइम रह गया इनफ, तब भी हम कर नहीं सकते, हम कर सकते। इवन हम, अगर आप कहें कि हम ऑफलाइन बेसिस पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, जहाँ पे हम चीट करके भी कर रहे हैं, पर हम ऑफलाइन पे अगर ये प्रॉपर तरीके से करें, जहाँ पे हम हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम डिवोट करें, तो वी कैन गेट गुड मार्क्स। तो अगर बोला जाए कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड मार्क्स इस सिनेरियो पे, आई कांट से इट्स डिफिकल्ट, आई विल से इट्स प्रॉपरली, इट्स नथिंग इम्पॉसिबल, इट्स प्रॉपरली, आई विल से यू कैन डू इट इफ यू वॉन्ट टू। पर अगर हम ये करना ही नहीं चाहते तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं कर पाएगा। मैं आपको 3 घंटे बिठाऊं पर यू आर जस्ट लुकिंग योर मोबाइल्स, आप ये चीजें कर रहे हो, तो हम वो चीज को नहीं कर सकते। पर आपको एक प्रॉपर एक सिस्टम, हम कहते हैं हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पर उस चीज को फॉलो नहीं करते तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। हम एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से एक मैनेजमेंट करें कि हमने हर सब्जेक्ट को डिवोट करना है टाइम, रोज डेली बेसिस पे हमने हर सब्जेक्ट पढ़ना है। ये नहीं है कि अब मेरा अकाउंट्स का टाइम है तो मैं आज पूरे दिन अकाउंट्स ही करूंगा करके चैप्टर खत्म कर दिया, नेक्स्ट मैं किसी और सब्जेक्ट पे आ गया, 2 दिन में वही सब्जेक्ट पढ़ता रहा, तो वो मेरा जो प्रॉपर डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस है वो लैक करती है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है साथ में, तभी आप हर सब्जेक्ट में मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर मैं कहूँ मैं बहुत अच्छी हूँ अकाउंट्स में, पर मेरा बीएससी, मेरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट बहुत बेकार है, तो ऑब्वियसली परसेंटेज सारे सब्जेक्ट से बनती है, परसेंटेज एक सब्जेक्ट से नहीं बनती। तो पर मुझे सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। मेरी इंग्लिश में अनसीन पैसेज हो जाता है, पर मेरे को ग्रामर में प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम को कौन सही करेगा, वो आप ही सही करोगे। टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। आप जो है गाइडे खरीदना, चीट करना, किसी के भरोसे बैठे रहना, ये चीज बहुत गलत हो जाती है, क्योंकि इवन यू आर गेटिंग सच अ चांस जो कभी बाकी बच्चों को नहीं मिला है। बच्चों को ये चांस मिला है 10th क्लास के 12th क्लास की, उनकी परसेंटेज अच्छी हो जाए, जहाँ पे उनके प्रैक्टिकल, उनकी फाइल्स, उनके समेटिव, ये सब प्रोजेक्ट्स वगैरह के बेस पे और आपके जस्ट एमसीक्यूज के बेस पे आप उसके अच्छे मार्क्स रखते हैं। वही मैं कहना चाहती हूँ, बस एमसीक्यूज को सिंपल ये मत समझिए कि क्वेश्चन है मुझे एक टिक करना है, वो आंसर भी कैसे आएगा, वो आंसर तो आपको ही निकालना पड़ेगा। आप मैथ्स कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको ऑप्शन है और मैंने तुक्का मार दिया, तो ये चीज कहीं ना कहीं जो है एक गलत चीज है। अगर मैं बोलूँ कि हाँ हमें को चैप्टर आता है, चैप्टर से रिलेटेड हर क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली तो बहुत ईजी है।
पेपर जो है कोई टफ नहीं आएगा, पेपर इजी आएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों ने बहुत रफली तरीके से पढ़ाई की है। पर ऑब्वियसली इसको अगर हम बोलें कि मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं और मैं कुछ भी करके आ जाऊं मुझे तो पास होना, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। हम कहते हैं हमारी सोसाइटी में टॉपर्स भी वहीं से लाते आए जाते हैं और जो लूजर्स हैं वो भी वहीं से आते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी। इफ यू थिंक सिचुएशन लाई नहीं जाती, सिचुएशन को हम खुद बनाते हैं। जो सिचुएशन वो सबके साथ है, अगर मैं उस सिचुएशन में बहना चाहूँ तो मैं बह सकती हूँ, पर इस सिचुएशन में अगर मैं अपने आप को होल्ड करके रखूँ, नहीं मुझे तो इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ से निकल सकती हूँ। तो वो डिपेंड करता है सारी हमारी मेंटालिटी, हमारी जो थिंकिंग है। इफ आई से कि अगर मैंने अपने आप को बोली कि मेरे बोर्ड एग्जाम मेरे थर्ड से स्टार्ट है, 10th क्लास अगर बोले कि मेरे फर्स्ट एग्जाम है और मेरा पहला पेपर एसएसटी का है और मेरे को ऐसे पढ़ना है, तो ऑब्वियसली यार आप एक दिन ज्योग्राफी का एक चैप्टर, एक दिन हिस्ट्री का एक चैप्टर आप आराम से देखो, वो आपका एक पूरा सिलेबस 5 बार रिवाइज हो सकता है पूरे महीने में, अगर आप एक एक चैप्टर भी रोज लेके चलते हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर मैं बोलूँ अगर बनाना चाहो तो इस चीज को बहुत मुश्किल कि यार हमारे 6 चैप्टर आ रहे हैं और यार हम कैसे करेंगे। बात ये होती है कि आप उस चीज को कैसे लेते हो। अगर आपकी अप्रोच ही कैजुअली है, जहाँ पे हम बोलते हैं हर चीज को हम कैजुअली लेते हैं कि हम कर लेंगे, जब आएगा हम दिवाली बीत जाएगी उसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ये हमारी सोच गलत है। कहते हैं ना काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में पढ़ ले होएगी भौरी करेगा कब। कि अगर हम हर चीज को कल पे टालते रहेंगे तो पता नहीं कल कैसा आएगा, शायद वो चीज करने के कल हम उस सिचुएशन में हो या ना हो हम नहीं कर पाएंगे। कहते ना सांच को आंच नहीं। जो इंसान सच्चे होंगे, जो कहेंगे कि नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन पे, उनके लिए हर दिन एक जैसा है। अगर मैं बोलूँ मेरा बर्थडे उस दिन मैं बहुत खुश हूँ और बाकी दिन मैं रोती रहूं, तो ये मेरे लिए थिंकिंग सही नहीं है। मेरे लिए हर दिन एक बराबर है, जहाँ पे मुझे हर चीज को वैसे ही लेना है जैसे लाइफ को जीता है। लाइफ हमें बनानी होती है, लाइफ हमारी बनती नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं डेस्टिनी पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं, हमारी डेस्टिनी ऐसी अच्छी होगी तो हम सब कुछ कर लेंगे, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है मैं कुछ कर जाऊंगा। किस्मत भी तभी साथ देती है जब हम अपना खुद साथ देते हैं। भगवान भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ देता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। पर अगर हम बोले सब कुछ हमने भगवान पे छोड़ रखा है, पेपर जिस दिन देने जा रहे हैं उस दिन हम रिफिल्स भी और पेन मार्कशीट रोल नंबर जो है भगवान पे, भगवान हमारा पेपर अच्छा करना। भगवान पहले बोलेंगे कि आप इतने टाइम से सो रहे थे, अब आपको हमारी याद आई। भगवान भी बोलेंगे बेटा तू कर क्या रहा था। अगर थाली परोसी जाती खाना भी हमें ही होता है। अगर ये चीजें आई हैं तो फेस भी आपको ही करना है। कहा जाता है इंसान का जो जीवन है वो सबसे अच्छा जीवन है सारी योनियों में, पर वो हमारी मेंटेलिटी है, हम उसको कैसे करते हैं। फिलहाल मैं एजुकेशन पे वापस आऊंगी। एजुकेशन जो है ऑब्वियसली सबको मिलती है, पर वो डिपेंड करता है कौन किसको कैसे लेता है। किसी के लिए वैल्यू नहीं करती, किसी के लिए 12th पास होना बहुत मोर देन इनफ, किसी के लिए लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है 12th क्लास, तो किसी के लिए बस हम पास हो जाते हैं हमारे लिए इनफ है। किसी के लिए अगर हो भी गए कंपार्टमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट्स। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसका पेरेंट ऐसे सोचता है तो हमें भी ऐसे सोचना है। ठीक है, हमारी लाइफ हमारी फैमिली का पर्सपेक्टिव कुछ और है, दूसरे की फैमिली का कुछ और है। कोई बिजनेस फैमिली है, उनके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना, इतना ज्यादा पढ़ाना मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि हमने तो अपने बिजनेस में ही डालना है। पर मैं वही कहूंगी एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो कभी भी आपको पीछे मुड़ने पे मजबूर नहीं कर सकती। हमेशा एक एजुकेशन है जो आपको फॉरवर्ड लेकर जाती है, बैकवर्ड कभी नहीं लेके जाती। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो उन्हें कहा जाता है लाइफ टाइम ग्रो करता है। कई बार ऐसा होता है हमें पीछे जाना पड़ता है। एक एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप कहते हो हम एजुकेशन के थ्रू कभी भी पीछे नहीं जाते। कहीं भी दुनिया साथ छोड़ जाती है पर एजुकेशन कभी साथ नहीं छोड़ती। पढ़ाई आपके साथ है। तो एक जो बच्चों के दिमाग में हो गया कि हमने 11th क्लास में या 9th क्लास में पहले जो पिछले साल जो हुआ वही चीज रिपीट हो जाएगी, फिर से कोरोना आ जाएगा, फिर से ऑनलाइन पेपर हो जाएंगे, प्रोजेक्ट के बेस पे मांगने। प्लीज 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 लीव ऑल दैट सच थिंकिंग। ये चीजों को छोड़ के एक आगे वाले पॉजिटिव थिंकिंग पे फोकस कीजिए, जहाँ पे बस मुझे पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है ताकि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आ सकूं। अपने मोबाइल्स, अपने गैजेट्स, अपने इंटरनेट, ये चीजों को फॉर 1 मंथ प्लीज छोड़ दीजिए। जब रिजल्ट अच्छा आता है ना फिर कोई कुछ नहीं कहता, पर जब रिजल्ट खराब आता है तो जो बोलता भी नहीं है वो भी आपको 10 बार सुनाता है। तो प्लीज अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ लाइफ में कुछ कर सकें अचीव, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है टू गेट देयर स्ट्रीम, जो अपनी फेवरेट स्ट्रीम वो लेना चाहते हैं। 12th क्लास के लिए टर्निंग पॉइंट कि उन्होंने लाइफ में आगे क्या करना है, एंड दे विल डू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स।
तो आप उन अचीवर्स में आना चाहते हैं, आप उन फेलियर्स में आना चाहते हैं, या आप उन एवरेज में आना चाहते हैं? एवरेज को कोई नहीं पूछता, फेलियर्स को हर कोई सुनाता है, अचीवर्स की हर कोई तारीफ करता है। तो वो आप खुद ही अपने आप को एक सिस्टम में सोचिए कि मैं कौन से क्राइटेरिया में आना चाहता हूँ और कौन से क्राइटेरिया में मुझे होना चाहिए। अगर इफ आई एम सेटिस्फाई, अगर आप ऑब्वियसली एवरेज में सेटिस्फाई हो तो आपको कोई भी पीछे से पुशअप कर ले, आप नहीं करोगे क्योंकि आप आगे जाना ही नहीं चाहते। पर अगर आप में भूख है कि मेरे 99 है, मेरे 100 मार्क्स क्यों नहीं है, तो आप उसके लिए भी रो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ चाहते हैं लाइफ में करना। पर मेरे 60 आ जाए, मैं पास हो जाऊं, मेरे लिए बहुत है। इस सिनेरियो में तो बाकी बच्चे पढ़ भी नहीं रहे। ये जो ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं, ये वो बच्चे देते हैं जो अपने में ही खुश हैं और वो किसी को मतलब कि वो किसी की लाइफ को कुछ देखना नहीं चाहते। वो उनको लगता है कि जैसे वो जी रहे हैं, जैसे वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए मोर देन इनफ है, वो पढ़ तो रहे हैं। पर हमें एक भूख होनी चाहिए। बच्चे में कहा जाता है जितनी पढ़ाई की भूख होती है उतना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि जिस दिन हमारे में तृप्ति हो गई, हमें संतुष्टि हो गई, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मैं आज पढ़ा रही हूँ, आज मैं बोलूँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गए, मैंने क्या करना, वीडियो बनाकर छोड़ो, क्या हो जाएगा। पर नहीं, मुझे तो और करना है, मुझे और करना है, तो ऑब्वियसली मैं तब करूंगी। पर जहां मैं बिल्कुल आराम से बैठ गई, जहां मैं बोलूंगी कि नहीं अब मेरी लाइफ हो गई है सेट, मैं इतनी एज में आ गई हूँ कि मेरे को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस इसका मैं बहुत थकी हुई इंसान हूँ, मैं बहुत थकेली सी हूँ, तो मैं आगे कुछ लाइफ में करना नहीं चाहती। तो ऐसा नहीं होता कि बड़ों की एज में ऐसा होता है, बच्चों की एज में, हर किसी की एज में एक स्टेज आती है जहां वो कहता है मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है। आप ये खुद रियलाइज कीजिए कि हम सबको कहते हैं कि हमें ये भी आता है, पर अपने आप को मिरर में देखिए कि मुझे क्या आता है। अगर मैं कहूँ कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ाती हूँ और मैं ह्यूमैनिटीज को पढ़ाती हूँ, मुझे कोई बोले कि आप साइंस स्ट्रीम को पढ़ा दीजिए, इफ आई से कि हाँ मैं पढ़ा दूंगी, पर मैं खुद से अपने आप से बात करके देखूं क्या मैं फिजिक्स पढ़ा सकती हूँ 11th क्लास को, क्या मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ, नो आई कांट। तो मैं उस सामने वाले के साथ, उसके फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ करूँ। तो वही बात है, अगर आप सीए करने जा रहे हैं, आप सीए फॉर्म में जा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, पर आपको एक कॉमर्स का अकाउंट का डेबिट क्रेडिट नहीं पता, बिकॉज क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस, और आपने 90s में लिया है, पर आपको खुद अंदर से पता है कि आपको कुछ नहीं आता। तो लाइफ में कभी ऐसे मत बने कि हम अपने आप को फेस ना कर पाए, ऐसे बने कि हम क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, मैं उस चीज में हूँ या नहीं हूँ। इफ ऐसे मुझे ड्राइंग में एक हद से ज्यादा बनाना नहीं आता, तो मैं ऑब्वियसली कि मैं आई एम अ फेलियर इन ड्राइंग्स। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि मेरे को ड्राइंग बहुत अच्छी आती है। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको सीखूं, ताकि मैं कभी किसी के सामने मुझे ये ना लगे कि मुझे ड्राइंग करनी भी नहीं आती। तो कभी कोई सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीखने का एक टाइम नहीं है, जब बंदे को समझ में आ जाए तभी उसके लिए सीख है। तो छोटी सी बात को अगर हम घुमा फिरा के चाहे कहीं से भी ले जाए, हम बस यही बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई बहुत मैटर करती है एक बच्चे की लाइफ में। पढ़ाई जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके आगे फ्यूचर के लिए। आगे किसी को कोई नहीं पता कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन टीचर बनेगा, कौन XYZ बनेगा, पर एक एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ताकि आप लाइफ में कुछ भी आप चाहते हैं तो वो आपको एजुकेशन के थ्रू आराम से मिल सकता है। आई कांट से, मैं ये नहीं कह रही कि मनी मैटर नहीं करती, मनी मैटर करती है ऑब्वियसली, पर कहा जाता है विद्या एक ऐसा धन है, जितना आप ग्रहण करो, जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो यही टाइम है, वेकअप, आई विल से जस्ट वेकअप, उठ जाओ बच्चों। ये अपने मोबाइल्स और ये सब जो सोशल इंट्रैक्शंस हैं, ये सोशल मीडिया थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा शायद फेसबुक वाले, ट्विटर वाले मुझसे गुस्सा हो जाएंगे कि मैं ऐसे बोल रही हूँ इनको यूज़ मत करो। मैं ये नहीं कह रही आप करो, पर एक लिमिट में। पर आप पढ़ाई पे प्लीज़ फोकस करो, ताकि आने वाले टाइम में आपके इतने अच्छे मार्क्स आए कि ऑब्वियस पेरेंट्स विल फील प्राउड ऑफ यू कि यही मेरा बच्चा है जिसने इस सिचुएशन में भी इतना अच्छा करके दिखाया जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि उनकी बहुत सी एक्सपेक्टेशन आप लोगों के साथ है। अगर आप अच्छा अचीव करेंगे तो ऑब्वियसली वो इन रिटर्न आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, दे जस्ट एक्सपेक्ट कि आप लाइफ में कुछ अचीव करें। आपकी अचीवमेंट उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आई विल जस्ट से बी एसेट फॉर देम, उनके लिए कभी लाइबिलिटी मत बनिए। अगर हम देखें पिछले कितने साल से पेरेंट्स हम पर खर्च कर रहे हैं, पेरेंट्स कभी नहीं सुनाते हैं।
पर हम कभी पेरेंट्स पे 10 रुपए खर्च कर दे तो हम 10 बार सुनाते, मैं मम्मी के लिए ये लेकर आया, पापा के लिए ये लेकर आया। वो कभी नहीं सुनाते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे अगर वो कुछ अचीव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका एक सपना है जो आप शायद पूरा कर रहे हैं। पर आप वही जो मिडल और एवरेज में रहेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या कहेंगे, वो आपसे कुछ लड़ाई नहीं करेंगे, आपसे गुस्सा नहीं होंगे, वो कहेंगे दे, क्योंकि डेस्टिनी है कि उन्होंने बहुत कोशिश की पर उनके बच्चे अचीव नहीं कर पाए। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर आप अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, जिसको आप अपना मेंटोर मानते हैं, उनके लिए, किसी के लिए भी कुछ एक सोच लीजिए कि मेरे को इसके लिए कुछ करना है, आपके फ्रेंड्स है, किसी के लिए भी, तो ऑब्वियसली एक जो एम्बिशन है लाइफ में वो जरूर पूरा होगा। और आई एम डेडली श्योर अबाउट इट कि अगर उसके बाद भी आप नहीं अचीव कर पाए तो आप मुझे खुद आप बताइएगा कि नहीं हो पाया, आपने गलत बोला। आई एम 100% श्योर कि यू विल गेट अबव 90% अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सिस्टम से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ऑब्वियसली जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो टर्म 2 के एग्जाम्स जो होंगे उसमें आधा कोर्स होगा, यू आर इतने रिलैक्स होंगे आप लोग कि यस हमारे इसमें आ गए तो इसमें भी आएंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल और आपका बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली जो ड्रीम करते हैं अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, ऑब्वियसली उनके सपने भी पूरे होंगे। सो आई जस्ट वॉन्ट टू, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, बी फोकस ऑन योर स्टडीज, leave such social interactions for a while, and after that you will get a very good marks, and please believe on yourself and please respect your parent. That's all. Thank you and have a nice day, and please subscribe my channel and like it, और thank you also कि आपने मेरे चैनल को इतना व्यूज दिए और इतने सब्सक्राइबर मेरे बढ़े और इतना मुझे झेला। थैंक यू सो मच।